बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल नंबर 13। इस एग्ज़ाम्पल का डेटा है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है 100 ग्राम, 100 ग्राम NH4Cl है और हमारे पास 100 ग्राम ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में हीट किया गया, ठीक है, मिक्स करके हीट किया गया तो एक गैस पैदा हुई जिसे हम अमोनिया गैस कहते हैं NH3। ये हमारा डेटा है। पूछता क्या है वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस। NH3 जो पैदा हुआ है उसका मैस बताएं। ये प्रीवियस न्यूमेरिकल से मिलता जुलता है। दूसरा वो कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रीएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। देखें, दो रिएक्टेंट हैं, एक होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होगा एक्सेस। जो कम होगा या ऐसा रिएक्टेंट जिससे कम प्रोडक्ट बनेंगे उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और ऐसा जिससे ज़्यादा बन रहे मतलब और दूसरे वाले को हम एक्सेस कहेंगे। तो एक्सेस कितना है एक्सेस कितना बच जाता है, लेफ़्ट अनरिएक्टेड कितना एक्सेस बच जाता है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, आप कह सकते हैं कि उसका मैस कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम स्टीशियोमेट्री इसमें यूज़ होनी है, तो इक्वेशन लिखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, हमारा रिक्वायर प्रोडक्ट अमोनिया बनता है और साथ में वाटर भी जनरेट होता है। ठीक, तो आओ इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले गौर से देखा जाए तो इसमें जनाब क्लोरीन 2 हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे 1 है, तो आप इधर 2 लगा दें। तो अब ये क्लोरीन बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन 2 हो, इधर 2 हैं, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो आप खुद से इधर भी 2 लगा दें। तो ये अब बराबर हो गई इक्वेशन। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, नहीं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं कि वो कितने हैं। 4 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन हैं। 3 दूनी 6 और 2, हाँ ये तो 8 हैं, इसलिए हम इधर भी 2 लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी सब बैलेंस हो जाए। नाउ दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, यानी कि NH4Cl का भी मैस दिया गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मैस दिया गया। दोनों के मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस के ज़रिए। हाँ, कन्वर्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल्स। ठीक है, मैस ऑफ NH4Cl 100 ग्राम। मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन एक का 1 होता है, तो ये 4 14 हाँ जी 14 और 4 ये हो जाएंगे 18, और साथ में 35.5 होता है क्लोरीन का। आप इनको प्लस करेंगे 53.5, 53.5 ग्राम पर मोल इज़ द मोलर मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, गिवन मैस 100 है, मोलर मैस ये है, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.87। दीज आर द मोल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैलकुलेट करते हैं। उसका मैस भी 100 ग्राम ही है। मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 और हाइड्रोजन 2, सबको कैलकुलेट करेंगे तो 74 ग्राम पर मोल इसका आंसर आएगा। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो 100 डिवाइडेड बाय 74, आंसर आ जाएगा 1.35। ठीक है, तो अब 100 ग्राम मैस ऑफ NH4Cl के अंदर कितने मोल हैं, 1.87, और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं, 1.35। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे मोल्स का उस प्रोडक्ट के साथ जिसके बारे में पूछा गया है। अच्छा, दोनों रिएक्टेंट का कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट का, फिर उसमें से देखेंगे कि दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कम अमोनिया बना रहा है। मेरी बातें गौर से सुने, और अगर ना समझ आए तो फिर बार बार रिपीट करके आप वीडियो सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कंपेयर मोल्स ऑफ NH4Cl विद NH3। ये NH4Cl NH3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए मोल्स का हम कंपेयर करेंगे। तो देखें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हैं और अमोनिया के भी कितने मोल हैं, इसके भी 2 मोल हैं। वाह जी वाह, शेर का घर शिकारी के घर के सामने, शिकारी का घर शेर के घर के सामने, सेम बात हो गई। और अगर इसके 1 मोल हों तो इसके इसके कितने मोल होंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो जवाब क्या आएगा, 1। ठीक,
तो इसके हैं कितने मोल भाईजान? इसके मोल हैं 1.87। तो इसके भी कितने बनेंगे? इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.87। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर जनरेटिंग आर प्रोड्यूसिंग द 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक हो गया। अब दूसरा कंपैरिजन करके देखते हैं, वो कौन किसके साथ है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया। इसके केमिकल इक्वेशन में कितने मोल हैं? 1 मोल। और अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। ठीक, अब 1 और 2, तो इसके टोटल कितने मोल हैं? आए देखते हैं। इसके टोटल मोल हैं 1.35। ये देखें 1.35। तो इसके कितने मोल बन रहे होंगे? तो 2 इंटू 1.35 है ना ऐसे। तो 1.35 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इसका निकलेगा 2.70। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल 2.70 मोल्स ऑफ अमोनिया पैदा कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखें कि इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट में से दोनों में से कौन ऐसा रिएक्टेंट है जो कम मोल पैदा कर रहा है अमोनिया के? वो है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड 1.87 मोल पैदा कर रहा है, ये तो 2.70 मोल पैदा कर रहा है। तो फिर ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बना रहा है, यानी मोल्स कम हों प्रोडक्ट के, सही है, तो वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हमने लिखा हुआ भी है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl। ये देखें 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl आर लेस, सो NH4Cl इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोल्स तो हमने देख लिए, मैस भी निकाल के देखते हैं। किसका? अमोनिया का। उसने पूछा भी था शायद, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया। जी आओ जी, अब मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, 12 पढ़ा चुके। अब इधर मोल्स कौन से कैलकुलेट करेंगे? ख्याल कीजिएगा, इधर मोल्स आपने कम वाले ऐड करने हैं, या ज़्यादा वाले ऐड नहीं करने, क्योंकि एक्चुअल यही होते हैं जो कम होते हैं, ज़्यादा वाले नहीं ऐड करने। वो ऐड करेंगे 1.87 मल्टीप्लाई बाय 17 मोलर मैस होता है अमोनिया का। ठीक, अमोनिया का, और आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैस होगा 31.79 ग्राम। दिस इज़ द मैस ऑफ अमोनिया। पहला काम हो गया। दूसरा वो कहता है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रीएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो एक्सेस वाला है वो कितना बच गया है। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना टोटल कितना था, फिर कितना यूज़ हुआ, फिर कितना बच गया। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कंपेयर मोल्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। देखिएगा NH4Cl कहाँ है? ये है, 2 मोल इसके यूज़ हो रहे हैं, और इसका कितना मोल है? 1 मोल यूज़ हो रहा है। अगर इसका 1 मोल हो, तो इसके कितने मोल यूज़ होंगे? तो आप क्या करेंगे? 1/2। सही हो गया। तो टोटल इसके मोल कितने हैं वो हम पीछे देखा है, ये हैं टोटल इसके मोल हैं 1.87। इसके कितने मोल होंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.87। आंसर आएगा जनाब 0.935। ये क्या है? सुन ले मेरी बात, 2 मोल ये हो तो 1 मोल ये होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके इतने मोल और इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल्स, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इतना अमोनिया बना रहे होते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, टोटल जो भी था उसमें से रिएक्ट ये करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टोटल मोल हैं कितने? टोटल मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, टोटल मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 टोटल मोल। टोटल में से यूज़ कितने हुए हैं रिएक्शन में? 0.935 ये यूज़ हुए हैं, मैंने लिखा हुआ भी है। 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद व्हाट? विद 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl। ठीक है, NH4Cl के 1.87 मोल्स के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल यूज़ हुए हैं। सही हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं?
0.935 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कितने हो गए? 0.935। ठीक, अब कितने बच गए टोटल में से? यूज्ड को माइनस कर दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बिहाइंड 1.35 माइनस 0.935। तो इतने मोल्स जनाब बच गए हैं। ये तो मोल्स बचे हैं ना। हमसे उसने क्या पूछा था कि आप बताएं एक्सेस अमाउंट बताएं। अमाउंट होती है ग्राम में, मैस में। तो मोल से अब आप मैस फाइंड आउट कर लें। तो मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये मोल्स हैं, ये मोलर मैस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30.71 ग्राम। ठीक है, आपको याद हो शुरू शुरू में मैंने बताया था कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम लिए हैं। 100 ग्राम में से यूज़ कितने हो गए? 30.71 ग्राम यूज़ हो गए। अब ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 100 में से 30.71 आप माइनस करें तो टोटल बच कितना जाता है? 69.3 ग्राम। ये ठीक है, ये है जो बच जाता है। ठीक हो गया, ये अनरिएक्टेड। ओके, तो अब देखें आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम इसी प्रोसीजर से हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएंगे तो आपको ये आ जाएंगी जी।